हेलो एंड वेलकम। आज डेराइव करने वाले हैं हम बर्नौली इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। वैसे तो बर्नौली इक्वेशन आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हो, बट हियर इन थर्मोडायनामिक्स हमने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़ा है। तो उससे हम देखेंगे कि क्या बर्नौली इक्वेशन एक लिमिटिंग केस है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का। इस बात का आंसर आपको एंड में पता लगेगा जब हम बर्नौली इक्वेशन को डेराइव कर लेंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की हेल्प से। उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से। यहाँ पे मैंने दो तरह की स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिख रखी, दोनों ही स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है, बट एक की जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की यूनिट आती है वो आती है जूल पर केजी में, और इन दोनों में से एक इक्वेशन के जो यूनिट्स आएंगी वो आएंगी जूल पर सेकंड में। तो आप मुझे क्या बता पाएंगे कि इन दोनों में से कौन सी जूल पर सेकंड में है इक्वेशन और कौन सी जूल पर केजी में है? ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चीज़ हम डिसाइड करेंगे कि हम दोनों में से कौन सी इक्वेशन को अप्लाई करना है। समटाइम्स क्वेश्चन में एंथैल्पी किलो जूल पर केजी में दे रखी होती है, हमको किलो जूल में आंसर लाने होते हैं किलो जूल पर केजी में, चाहे वो Q की वैल्यू हो, W की वैल्यू हो, H1 H2 की वैल्यू हो। तो हमें क्या बदलाव करने पड़ेंगे अगर हमें आंसर किलो जूल पर केजी में लाने हो? तीन तरह की बात मैंने कर रहा हूँ। सबसे पहला तो कौन सा जूल पर सेकंड है, कौन सा जूल पर केजी है, और जब हम किलो जूल पर केजी में हमें आंसर चाहिए होता है तो हम इस इक्वेशन में क्या बदलाव करते हैं। तो आई होप आपको आंसर इसका आता होगा, और नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है ये वाली H1 प्लस C1²/2 प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल्स टू H2 प्लस C2²/2 प्लस GZ2 प्लस WCV, दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ जूल पर केजी। ठीक है, ये इक्वेशन जूल पर केजी में है। और जो सेकंड इक्वेशन है जिसमें आपको m डॉट दिख रहा है, देखिए आप यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स है, जो एनर्जी है H1 प्लस C1²/2 प्लस GZ1, वो मल्टीप्लाइड बाय m डॉट है। दैट मीन्स यहाँ पे मास फ्लो रेट की बात करिए, और जहाँ भी रेट की बात करेंगे तो पर यूनिट टाइम आएगा, और यहाँ पे जूल पर सेकंड आएगा। इस तरीके से आप रिमेंबर कर सकते हो कि जब भी आपको पर सेकंड में आंसर निकालना हो, रेट फॉर्म में आंसर निकालना हो, तो आप इस इक्वेशन को यूज़ करोगे, और इस इक्वेशन को यूज़ करते समय आपको हर चीज़ रेट फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन में रेट फॉर्म में गिवन होगी। और तीसरा जो होता है, जब आपको किलो जूल पर केजी में एंथैल्पीज वगैरह या क्यू वगैरह गिवन हो, तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है कि जो हमारी वेलोसिटी है C1²/2 और GZ1, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको इंटू 10⁻³ से। ओके, चाहे वो C1 हो चाहे GZ1 हो, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 10⁻³ से। और समटाइम्स अगर आपको Q भी उस तरह से गिवन हो तो इसको भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻³ से। W भी गिवन हो, अगर इंडिविजुअल अगर आपको जूल में गिवन हो, जूल पर केजी, और किलो जूल में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻³ से आपको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जनरली आपको एंथैल्पीज गिवन होगी किलो जूल पर केजी में, तभी आपसे वो क्वेश्चन में पूछेगा द आंसर इन किलो जूल पर केजी। तो अब हम बात करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन की। हमने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को समझ लिया, तो इन दोनों में से हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को उठाएंगे। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैं लिखता हूँ H1 प्लस C1²/2 प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल्स टू H2 प्लस C2²/2 प्लस GZ2 प्लस WCV। ये इक्वेशन है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले Q को, जो हमारा हीट है, उसको हमको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा H2 माइनस H1, H1 उधर आ जाएगा, प्लस जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है C2² माइनस C1²/2, ये राइट हैंड साइड में आ जाएगी, और Z2 माइनस Z1 प्लस WCV। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हमें इस इक्वेशन को इन डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डिफरेंशियल फॉर्म में मैं इसको कन्वर्ट करूँगा। तो डिफरेंशियल फॉर्म में इसको किस तरीके से लिखेंगे, del Q इज इक्वल्स टू DH प्लस C DC प्लस, बिकॉज जो हमारा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा C²/2, तो इसलिए जब मैं इसको डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो C DC आ जाएगा यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ हो जाएगा G
डी जेड प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, ये इक्वेशन हमने लिख दी डिफरेंशियल फॉर्म में। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा हमको कुछ अजम्पशंस लेने। ठीक है, तो जब भी हम बर्नौली इक्वेशन की बात करते हैं तो हम वहाँ पे नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो की बात करते हैं। ये दो टर्म्स को आप रिमेंबर रखिएगा, नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो। अगर ये दोनों आप मान के चलते हो तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से नेग्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उससे पहले हम एक काम करते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा कन्वर्जन कर लेते हैं। एंड वी नो कि H को हम लिख सकते हैं U प्लस पी वी। दिस इम्प्लाइज, अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूं तो मैं लिख सकता हूं डी एच इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। जनरल डिफ्रेंसिएशन किया है, कोई भी पी या वी कांस्टेंट नहीं है, उसका जनरल डिफ्रेंसिएशन जो पार्शियल डिफ्रेंसिएशन यू वी रूल से आप कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका डिफ्रेंसिएशन करके लाएंगे। अब हम अजम्पशन मानते हैं कि जो हमारा फॉर इनविसिड एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, तो इसके अजम्पशंस क्या होते हैं, पहले अजम्पशंस देखते हैं। तो सबसे पहला अजम्पशन हम मानेंगे कि जो नेट जो वर्क ट्रांसफ़र है या हीट ट्रांसफ़र है वो दोनों ज़ीरो होगा, दोनों को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। दैट मीन्स जो डेल क्यू एंड डेल डब्ल्यू फॉर कंट्रोल वॉल्यूम विल बी ज़ीरो। सेकेंड अजम्पशन हमारा क्या होगा कि बिकॉज द टेम्परेचर, बिकॉज यहाँ पे जो हमारी जो इनविसिड फ्लूइड फ्लो है, तो इनविसिड फ्लूइड फ्लो के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट रहेगा। बिकॉज यहाँ पे क्या है कि क्योंकि कोई भी इंटरनल फ्रिक्शन इससे एसोसिएटेड नहीं है, तो जब हमारा फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो प्रोसेस। तो अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो हम डी यू को भी ज़ीरो लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे डी यू ज़ीरो हो गया। अब थर्ड जो हमारा अजम्पशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा थर्ड अजम्पशन होगा इसमें वो हो जाएगा बिकॉज द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। फ्लूइड हमारा क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, तो मैं लिख सकता हूँ जो डेंसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, तो चेंज इन वॉल्यूम वो हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, तो ये तीन अजम्पशंस आपको ध्यान में रखने हैं, बिकॉज विदाउट दीज थ्री अजम्पशंस आप कन्वर्ट कर ही नहीं पाओगे एस एफ डब्ल्यू को बर्नौली में। तो इन तीन अजम्पशंस को आपको रिमेंबर रखना है। सबसे पहला अजम्पशन हमारा क्या था? हमारा अजम्पशन था कि जो हीट ट्रांसफ़र और वर्क ट्रांसफ़र दोनों की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और साथ ही साथ बिकॉज इट इज़ एन इनविसिड फ्लूइड फ्लो देयर इज़ नो फ्रिक्शन एसोसिएटेड हियर, सो temperature remains constant throughout the fluid flow, and also there is no internal change as well as external change, so internal energy will remain constant। ठीक है, तो डी यू हमारा डी यू ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, एम सी वी डी टी एम सी डी टी वो कांस्टेंट रहेगा। और साथ ही साथ हम बात करते हैं तीसरा जो इनकम्प्रेसिबल। सो इनकम्प्रेसिबल के अंदर हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, सो डेंसिटी कांस्टेंट दैट मीन्स जो चेंज इन वॉल्यूम रहेगा वो भी ज़ीरो के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब ये जो तीनों अजम्पशंस है, ये तीनों अजम्पशंस हम इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ H को U प्लस पी वी लिख के अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो डेल क्यू जैसे कि मैंने बताया आपको, तो डेल क्यू को टेंस टू ज़ीरो कर देते हैं पहले ही, और डेल डब्ल्यू को भी ज़ीरो कर देते हैं। डी एच को जब हम ये इसको एक्सपांड करेंगे, बिकॉज मैंने यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा, उसको एक्सपांड किया जब डिफरेंशिएट करके, तो जो हमारा डी यू है वो ज़ीरो हो जाएगा। पी डी वी, बिकॉज डी वी इट इज़ एन इनकम्प्रेसिबल, सो डी वी भी ज़ीरो हो गया, दैट मीन्स दिस होल टर्म विल बिकम ज़ीरो। अब वी डी पे आ जाएगा केवल। ठीक है, तो हम लिखेंगे ज़ीरो इज इक्वल्स टू वी डी पी प्लस सी डी सी प्लस जी डी जेड। तो ये इक्वेशन हमारे पास बच जाती है, इज इक्वल्स टू में ज़ीरो आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है ये कहलाती है यूलर्स इक्वेशन फॉर एन आइडियल फ्लूइड फ्लो। ये इक्वेशन कहलाती है यूलर्स इक्वेशन फॉर एन आइडियल फ्लूइड फ्लो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूलर्स इक्वेशन फॉर आइडियल फ्लूइड फ्लो।
ठीक है, ये हमारी यूलर्स इक्वेशन हो गई। अब अगर हमको इसको कन्वर्ट करता है बर्नौलीज इक्वेशन में, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 1 से 2 कंडीशन तक। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो 0 का जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा 0 रहेगा, और साथ ही साथ जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप इनकम्प्रेसिबल फ्लो है तो v कांस्टेंट हो जाएगा, v को हम बाहर ले सकते हैं और इंटीग्रेशन लगाएंगे हम dp में प्लस c dc 1 से 2 इंटीग्रेशन, c बाहर नहीं आएगा, c अंदर रहेगा, प्लस g dz, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 से 2। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v p2 माइनस p1 प्लस c का आप इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा c²/2, बट जब हम लिमिट पुट करेंगे 1 से 2 प्लस g को हम बाहर ले लेंगे बिकॉज g इज कांस्टेंट हियर, तो ये हो जाएगा हमारा g z2 माइनस z1। अब हम v को लिख सकते हैं 1/ρ बिकॉज इट इज़ डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, और अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास, और मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है डेंसिटी, तो 1/ρ हम इसको लिख सकते हैं। इट इज़ स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज पर यूनिट मास के हम हर चीज़ को पर यूनिट मास के केस में रख के चल रहे हैं, तो इट इज़ स्पेसिफिक वॉल्यूम। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1/ρ आ जाएगा, p2 माइनस p1/ρ प्लस ये हो जाएगा आपका c2² माइनस c1²/2 प्लस g z2 माइनस z1। ठीक है, तो अब जब आप इसको फर्दर रीअरेंज करोगे तो रीअरेंज करने पे आपको मिल जाएगा p1/ρ, जो नेगेटिव टर्म्स है मैं उधर ले जाऊंगा, पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस c1²/2 प्लस gz1 विल बी इक्वल टू p2/ρ प्लस c2²/2 प्लस gz2। ये आ गया हमारा, ये इसी इक्वेशन को हम कहते हैं हमारी बर्नौलीज इक्वेशन। तो एक्चुअल में फाइनल बर्नौली इक्वेशन को इस तरीके से भी लिखूंगा मैं, p1/ρ प्लस c1²/2 प्लस gz1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये मेरी हो जाएगी, यहाँ c1 नहीं लिख सकते और ना यहाँ p1 लिखेंगे बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट, हम इज इक्वल्स टू में लिख रहे हैं तो ये 1 हटा दीजिएगा। तो ये हमारी हो जाएगी बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन को तो मैंने जो SF EE से है उससे डिराइव कर दिया है, बट यहाँ जो अजम्पशंस है उनको याद में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एन इनविस्कड फ्लूइड फ्लो एज वेल एज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो। ठीक है, तो बर्नौलीज इक्वेशन को हम कह सकते हैं इट इज़ एन रेस्ट्रिक्टेड और अ लिमिटेड केस ऑफ SF EE बाय अप्लाइंग द कंडीशन कि हमारा जो फ्लूइड है वो इनविस्कस फ्लूइड फ्लो है एज वेल एज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो है। तो आप इसको SF EE एक जनरलाइज इक्वेशन है और बर्नौलीज इक्वेशन उसका एक लिमिटिंग केस है, ये मैंने इस इक्वेशन में प्रूव कर दिया है। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।